हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के लास्ट मॉडल सेट। यह लास्ट मॉडल सेट है। इसके बाद आपके एग्जाम के दिन एक मॉडल सेट मिलेगा, उसमें आपको सभी कुछ बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या आएगा और सभी सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसी दिन प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको यह हमारे चैनल के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का 5-5 सेट कराया गया है। अगर आप भी 5 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल 5 सेट अगर आप देख लेते हैं तो आप भी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर 400 प्लस लाना है तो इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिख रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के बाद आपको बिल्कुल फ्री में सभी PDF प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, फाइनली गाइज हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया विद्युत धारा के स्नेह प्रभाव, ऑप्शन बी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और ऑप्शन डी में नॉन दिया गया है। तो हमें बताना है डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो डायनेमो की जो क्रिया होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2 ऑप्शन नॉट E² के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। 1/2 ऑप्शन नॉट E² के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या होगी। तो इसके समतुल्य बीमा की राशि बताना है। तो इसके बीमा की जो राशि हो जाएगी B²/2 माइक्रोनॉट, 2 माइक्रोनॉट हो जाएगा। B²/2 माइक्रोनॉट ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं 50,000 ओम और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं 10,000 ओम। तो इसका जो फाइनली राइट आंसर होता है वो 50,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर विद्युत प्रतिरोध पूछा जाए तो 50,000 ओम इसका राइट आंसर होगा। 10,000 ओम गलत हो जाएगा, वह बिल्कुल गलत होगा, इसलिए आप लोग 50,000 ओम मारिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि लारेंज का परिकलन करने के लिए सूत्र है। लारेंज बल के परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र लगता है। तो लारेंज बल के परिकलन करने के लिए 4 विकल्प आपके सामने, 4 सूत्र आपके सामने दिए गए हैं। तो लारेंज बल के परिकलन करने के लिए जो सूत्र इस्तेमाल किया जाता है वो होता है F सदिश इक्वल टू Q इंटू E प्लस V इंटू B। जो सूत्र होता है इसका अच्छे से देख लीजिए। F सदिश इक्वल टू Q इंटू E प्लस V इंटू B होता है। V इंटू B होता है, यहाँ माइनस दे दिए गए, इसी से गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में आंसर ध्यान से देखिए। पहले ऑप्शन अच्छा से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उसके बाद टिक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेक्स का अर्थ है। पेक्स का अर्थ क्या होता है। तो पेक्स का अर्थ जो होता है वो पेक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। क्या होता है? तो पेक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है पेक्स का अर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वातावरण में किस समूह के रेडियो वेव्स प्रवर्तित होता है। वातावरण में किस समूह से रेडियो वेव्स प्रवर्तित होता है, हमें बताना है। तो वातावरण के किस समूह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होता है। तो वातावरण के आयोनोस्फीयर समूह से, आयोनोस्फीयर समूह से रेडियो वेव्स प्रवर्तित होता है। किस समूह से? तो आयोनोस्फीयर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी चालक के संवहन क्षेत्र, किसी चालक के संवहन क्षेत्र दिए गए हैं VD। चालक के संवहन क्षेत्र क्या है? VD है। तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच में संबंध है, हमें इसके बीच में संबंध बताना है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा VD समानुपाती E हो जाएगा। VD समानुपाती E हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रभावी धारिता दिए गए हैं 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितनी संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। क्या? तो 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा कौन है। तो LR परिपथ की प्रतिबाधा हमें फाइनली गाइज बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है √R² प्लस W² L²। क्या होता है? √R² प्लस W² L² होता है। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र सभी स्टूडेंट जानते हैं कि संरक्षी होता है। क्या होता है? तो संरक्षी होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो
तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। यदि गोला पर आवेश 10 माइक्रोकूलम बा तो ओकरा सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होई। यदि गोला पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो उसकी सतह पर जो विद्युत फ्लक्स होता है वह कितना होता है, तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई, उत्सर्जक धारा दिए गए हैं आई, और धारा आधार धारा जो दिए गए हैं क्या दिए गए हैं, तो आई बी दिए गए हैं, तथा संग्राहक धारा आई सी दिए गए हैं। इन तीनों में संबंध क्या है, आई सी आई बी आई ई में संबंध क्या है, तो इसका जो संबंध हो जाएगा आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी हो जाएगा। क्या, तो आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, यदि दियधारी अंक दिया गया है आपके सामने, यदि दियधारी अंक 101 दशमलव पत्ती में मान होगा, इसके दार्शनिक प्रणाली में हमें चेंज करना है। तो इसके दार्शनिक में चेंज करने के लिए पहले यह देख लीजिए 1 दिए गए हैं तो इसमें दो लिख देंगे, और इसके पहले कितनी संख्या है, तो 4 है, तो इसके पावर में 4 हो जाएगा। और फिर देखेंगे जहाँ 1 है वहाँ 2 लेंगे, इसके बाद जो संख्या है उसके पावर में 2 हो जाएगा। 2 है तो 2 हो जाएगा, और 2 है तो 1 लास्ट संख्या है तो 1 हो जाएगा। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा, तो टोटल 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 21। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि चित्र में दिखाया गया तर्क द्वार निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट है। यह चित्र में जो दिखाया गया है लॉजिक गेट, यह कौन सा लॉजिक गेट है हमें बताना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट की कन्फ्यूजन होती है कि एंड गेट है या नैंड गेट है, तो मैं आपको एंड गेट और नैंड गेट क्लियर कर देता हूँ। पहले एंड गेट सिर्फ डी के समान होता है, इस तरह होता है, और फिर यहाँ से निकला होता है, सेम यही होता है। और यहाँ एक छोटा सा बूंदा लग जाता है गोला, तो यह हो जाता है नैंड गेट। या क्या हो जाता है, तो नैंड गेट हो जाता है। अगर यह नहीं होता, सीधा एक ही डायरेक्ट दिया होता तो यह एंड गेट होता, लेकिन यहाँ दिया गया है तो यह नैंड गेट हो जाएगा, जो कि नैंड गेट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो कि दृश्य भाग में पड़ती है हमें बताना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। कौन श्रेणी, तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्लांक स्थिरांक की बीमा है। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। तो प्लांक स्थिरांक की जब बीमा होती है ml स्क्वायर टी के पावर -1 ml स्क्वायर टी के पावर -1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एंड गेट के लिए बोलिए व्यंजक है। एंड गेट के लिए बोलिए व्यंजक है। गेट आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, आपके गेट में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको गेट अच्छा से बता देता हूँ। एंड गेट दिया गया है, तो एंड गेट का जो विलीय व्यंजक होता है a + b = y होता है। क्या होता है, तो a + b = y। अगर वहीं देखिए यहाँ हम लेकर बताते हैं, एंड गेट का होता है a + b = y होता है। और यहीं पर दे दिए जाए एंड में ही सिर्फ पहले n लगा दिए जाए तो इसका क्या हो जाएगा, तो a + b और ऊपर क्रॉस = y हो जाएगा। और अब और गेट पूछ दिया जाए, यहाँ देखिए और गेट पूछ दिया जाए तो a × b = y होता है। और में सिर्फ पहले n लगा दिया जाता है तो नॉर हो जाता है। तो नॉर गेट पूछ दिया जाए तो a × b क्रॉस = y हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चारों क्लियर हो गया, हमें एंड गेट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो युक्ति माडुलन तथा बी माडुलन दोनों के कार्य करती हैं वह क्या कहलाती हैं। जो युक्ति माडुलन और बी माडुलन दोनों काम करती हैं वह क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए में लेसर, ऑप्शन बी में रडार, ऑप्शन सी में फेक्स और ऑप्शन डी में मॉडेम दिए गए हैं। तो जो माडुलन तथा बी माडुलन दोनों का कार्य करती है वह मॉडेम कहलाते हैं। क्या, तो मॉडेम कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि रीडबर्ग नियतांक का मात्रक है। रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो रीडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर के पावर -1 होता है, मीटर इनवर्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है।
पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम को किससे डोप किया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस जर्मेनियम को डोप किया जाता है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम को जो डोप किया जाता है वह किससे डोप किया जाता है। तो जो डोप किया जाता है वह है गैलियम से। किससे? तो गैलियम से डोप किया जाता है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जर्मेनियम का जो डोप किया जाता है गैलियम से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरेनियम नाभिक के घनत्व की परिमाण की कोटि है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या है हमें बताना है। तो यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की जो कोटि होते हैं 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर की होती है। क्या होते हैं? तो 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर की होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होगी? या तो आप लोगों को पढ़े ही होंगे, हम क्लास में भी सोल्व करा दिए हैं कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। 10 के पावर -18 मीटर, 10 के पावर -16 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर और 10 के पावर -14 मीटर। तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो होती है 10 के पावर -14 मीटर होती है। क्या होती है? तो 10 के पावर -14 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सौर ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में न्यूक्लियर विखंडन, ऑप्शन बी में दिए गए हैं न्यूक्लियर संलयन और ऑप्शन सी में दिए गए हैं ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिए गए हैं नॉन। तो हमें बताना है सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है न्यूक्लियर संलयन है। क्या है? तो न्यूक्लियर संलयन है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं लेंज, ऑप्शन बी में फैराडे, ऑप्शन सी में रूप कॉर्क और ऑप्शन डी में दिए गए हैं फ्लेमिंग। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के जो आविष्कारक है वह कौन है? तो फैराडे हैं। फैराडे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होता है। आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान क्या होता है? तो आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान जो होता है 2i नॉट पाई होता है। 2i नॉट बाई पाई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिए गए केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र से चलायमान आवेश जो उत्पन्न करता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पी एन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। एक पी एन संधि डायोड के उपयोग किस के लिए करते हैं? तो पी एन संधि डायोड के उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक, दोलन, ऑप्शन सी में मॉड्यूलेटर और ऑप्शन डी में दिए गए हैं डिस्टकारी के तरह। तो पी एन संधि डायोड के जो उपयोग करते हैं एक डिस्टकारी की तरह उपयोग करते हैं। किस तरह? तो एक डिस्टकारी की तरह उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश के ऊर्जा घनत्व होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश के ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश का जो ऊर्जा घनत्व होता है b²/2 माइक्रोनॉट होता है। क्या होता है? तो b²/2 माइक्रोनॉट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं आवेश, ऑप्शन बी में संवेग, ऑप्शन सी में ऊर्जा और ऑप्शन डी में द्रव्यमान दिए गए हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ के द्वितीय नियम। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 फैराडे बराबर होता है। 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 एम्पियर, 96,500 कूलम, 96,500 वोल्ट और 96,500 न्यूटन दिए गए हैं। तो 1 फैराडे बराबर जो होता है वह 96,500 कूलम होता है। क्या होता है? तो 96,500 कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा क्या है? तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा क्या होती है? तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा जो होती है वह क्या होती है? तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होती है 931 मेव, MeV 931 मेव होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फ्यूरी मात्रक है। फ्यूरी किसका मात्रक है? अर्धवायु का,
या रेडियो एक्टिव सक्रियता का या औसत आयु का या चयनीयतांक का। तो फ्यूरी मात्रक है हमें बताना है। तो फ्यूरी जो मात्रक है वह रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक है। किसका? तो रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक क्या होता है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि रेडियो एक्टिव सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो फ्यूरी होता है। और आपको बता दें PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, नहीं हो रहा है तब भी इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। आपको सभी कुछ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम के टाइम, एग्जाम से एक दिन पहले आपको ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि फोटान की ऊर्जा का सही संबंध है। फोटान की ऊर्जा का सही संबंध क्या होता है? तो फोटान की ऊर्जा का जो सही संबंध है वह क्या है? तो फोटान की ऊर्जा का जो सही संबंध होता है वह होता है A+B। क्या होता है? तो A+B होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा के फोटॉन्स की संख्या है। तो विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या क्या होती है? तो इसमें फोटॉन्स की संख्या हमें बताना है। तो इसमें जो फोटॉन्स की संख्या होती है वह क्या होती है? तो इसमें फोटॉन्स की संख्या होती है 10 के पावर 25। क्या होती है? तो 10 के पावर 25 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन कौन है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन है? ऑप्शन ए में कुल आवेश, ऑप्शन बी में रैखिक संवेग, ऑप्शन सी में कोणीय संवेग और ऑप्शन डी में ऑल दिए गए हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित जो भौतिक राशियां हैं वह सभी हैं, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि परजीवी नाभिक की खोज की थी। परजीवी नाभिक की खोज किसने की थी हमें बताना है। प्लांक, ऑप्शन बी में टॉमसन, ऑप्शन सी में दिए गए हैं रादरफोर्ड और ऑप्शन डी में नॉन दिए गए हैं। तो परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी हमें बताना है। तो परमाणुवीय नाभिक के जो खोज की थी वह रादरफोर्ड ने की थी। किसने? तो रादरफोर्ड ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए में रादरफोर्ड, ऑप्शन बी में प्लांक और ऑप्शन सी में बोर और ऑप्शन डी में डाल्टन दिया गया है। तो इनमें से कौन से वैज्ञानिक है जो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे? तो प्लांक ऐसे वैज्ञानिक है जो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। और PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, या नहीं है लिंक तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री में सभी प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे चैनल के माध्यम से 5 सेट लॉन्च किए गए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सही वीडियो अगर हमारे 5 सेट को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में 100% मैं गारंटी देता हूँ कि उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी के क्लास चल रहे हैं शाम 6 बजे से डेली क्लास होता है। हमारे यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन के माध्यम से लाइव क्लास कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि वो भी अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। अगर 400+ लाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूले, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूले। और आपको बता दें कम्प्लीटली कोर्स का तैयारी चल रहा है। अभी से भी अगर आप 400+ ला सकते हैं, इतना गारंटी दिया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। और आपको बता दें कि 10th का भी क्लास चल रहा है, 10th का भी क्लास चल रहा है। तो 10th के भी स्टूडेंटों को विजिट करा दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। इस पर कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।